Hello. In previous video, we have seen how to find whether the limit of the function is existing at x equal to a or not. हमने पहले वाले वीडियो में ये देखा था कि फंक्शन की लिमिट कहाँ एग्जिस्ट होती है और कहाँ एग्जिस्ट नहीं होती है x इक्वल टू a पर. अब नाउ वी शैल डील विद मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट्स. हम यह देखेंगे कि लिमिट फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं. तो पहला मेथड होता है मेथड ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड की विधि. ये कह रहा है कि यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स बहुघातीय पद है. लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स बहुघातीय पद है. फॉर एग्जाम्पल, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का मैं एक उदाहरण देता हूं. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. ये लिमिट पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म की है. एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी एक बहुघातीय पद है, एक्स माइनस 2 भी एक घातीय बहुपद है. तो व्हाट इज इट कि आप पी एक्स और क्यू एक्स के गुणनखंड कीजिए. मेथड ऑफ फैक्टर्स क्या कहता है कि आप फैक्टराइज पी एक्स एंड क्यू एक्स इन सच ए मैनर दैट वन कॉमन फैक्टर इज एक्स माइनस ए. ये कहता है कि पी एक्स और क्यू एक्स के गुणनखंड इस प्रकार से कीजिए कि एक गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड x माइनस ए हो. इस x माइनस ए उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैंसिल कीजिए. कैंसिल द वन कॉमन फैक्टर x माइनस ए एंड देन टेक द लिमिट. सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, इसके गुणनखंड कीजिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2. वन कॉमन फैक्टर इज x माइनस 2. इसे कैंसिल कीजिए, x की जगह 2 रखिए, आंसर विल बी 4. यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म हो, पी एक्स और क्यू एक्स पॉलिनोमियल हो, बहुघातीय पद हो, तो ये कहता है कि पी एक्स और क्यू एक्स के गुणनखंड कीजिए. इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए कि एक कॉमन गुणनफल एक्स माइनस 3 एक्स माइनस ए हो. फॉर एग्जाम्पल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 x minus 3 into x plus 3. This is x minus 3 into x minus 4. कॉमन गुणनखंड x माइनस 3 को कैंसिल कर दीजिए. सो लिमिट विल बी इक्वल टू 3 plus 3 6 upon minus 1. This is minus 6. So answer is minus 6. मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12 था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 था. मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9 के दो गुणनखंड किए हैं, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एक कॉमन गुणनखंड एक्स माइनस 3 को कैंसिल कर दिया और मेरे पास में लिमिट का मान 6 आ गया. ये करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. px upon qx हो, limit x tends to infinity. px upon qx हो.
So to find a such limit, you take highest power common from px and qx, cancel it, and then you take the limit. For example, limit n tends to infinity 1 plus 3 plus 5 up to 2n plus 1 upon 3n square plus 4a. So this is AP. So number of the terms 1 plus 3 plus 5. First term is 2a first plus n by 2 a plus n 1 plus 2n plus 1 so 1 plus 3 plus 5 up to 2n plus 1. So this will be limit n tends to infinity this will be n square upon 3n square plus 4. Take highest power common. So this will be equal to limit n tends to infinity n square common ले लूँ मैं तो 1 upon 3 will be answer. So this will be answer. 1 plus 3 plus 5 up to 2n minus 1 है. What he says, यदि px upon qx की फॉर्म है तो ये कहता है कि तुम हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो and then you take the limit. Limit n tends to infinity 1 upon n equal to 0 होता है. फिर से एक एग्जांपल देखिए. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 2 plus 3 up to n upon 3n plus square plus 4 है. तो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 2 plus 3 up to n will be equal to n into n plus 1 by 2 3n square plus 4. हाईएस्ट पावर को कॉमन लीजिए n square will cancel and when you take the limit answer will be 1 upon 6. Now after this second method is method of expansion. ये कहता है कि यदि लिमिट में किसी भी फंक्शन का एक्सपांशन हो सकता है जैसे e raised to x equal to 1 plus x square upon factorial 2 so on होता है मैक्लॉरेंस थ्योरम के हिसाब से. अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस थ्योरम इफ वी कैन एक्सपांड द फंक्शन यदि मैं किसी भी फलन का प्रसार कर सकता हूं तो प्रसार करने के बाद में इसकी सीमा ज्ञात कीजिए. फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x है. मैं sin x का प्रसार कर सकता हूं तो सबसे पहले ये देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 0 अपॉन 0. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का प्रसार x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 so on upon x है. मैं यदि ऊपर नीचे से x कॉमन ले लूं एक x कैंसिल हो जाएगा और जब मैं सीमा लूंगा तो आंसर विल बी 1. नाउ दिस रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0
sin x tends to x. Limit x tends to 0. Sin x upon x will be equal to 1. इसको एज ए फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे दैट वी शैल सी. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इट, जो क्वांटिटी यहाँ पे है जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो जो क्वांटिटी यहाँ पे वट एवर मे बी द वैल्यू हियर विथ साइन, इट शुड बी डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू. जो क्वांटिटी साइन एक्स साइन के साथ है उसी से इसको डिवाइड करना है और इसी की सीमा याद करनी है. जैसे यदि मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, limit x tends to 0, sin 2x upon x है. यहाँ पे sin के साथ में 2x है तो ये 2x से डिवाइड होना चाहिए और उसी की सीमा स्थित होनी चाहिए. When x tends to 0, sin x tends to, when x tends to 0, 2x tends to 0, so limit is equal. So this can be written as limit x tends to 0, sin 2x upon 2x into 2. This will be equal to 1. Answer will be 2. Similarly, if I take limit x tends to 0, sin x square upon x. यहाँ पे x square है, it should be divided by x square. So this is limit x tends to 0, sin x square upon x square into x. Sin x square upon x square will be 1. 1 into 0. 1 into 0. This should be equal to 0. We shall always remember, we shall treat this as a formula. Limit x tends to 0. Sin x upon x equal to 1. Similarly, if I take limit x tends to infinity, x sin 1 upon x है. यहाँ पे x की लिमिट इंफिनिटी है और साइन 1 अपॉन एक्स है तो सीमा बराबर नहीं है. व्हाट वी शैल डू, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 1 upon x upon 1 upon x. Now see, यदि मैं 1 upon x equal to y put करूं तो this will be limit y tends to 0, sin y upon y. This will be equal to 1. Similarly, limit x tends to 0, cos x equal to 1 होता है. This is very important question. Previous question was very important. We shall remember it. Limit x tends to 0, x sin 1 upon x is equal to 1. Similarly, limit x tends to 0,
10x अपॉन एक्स, मैं 10x का प्रसार कर सकता हूं और उसके बाद में यदि मैं सीमा लूं तो इट विल बी 1. ऑलवेज रिमेंबर लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x टेंड्स टू x. Ten x tends to x. Let us see again. Limit x tends to 0, e raised to x minus 1 upon x है. आप e raised to x का प्रसार कीजिए तो लिमिट x tends to 0. E raised to x 1 plus x square upon factorial 2. This is dot dot minus 1 upon x. ऊपर नीचे से x कॉमन ले लीजिए और जब अपन सीमा ज्ञात करेंगे तो आंसर विल बी 1. आंसर विल बी 1. अब इसको भी अपन एज ए फॉर्मूला ट्रीट करेंगे. e रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है. जो क्वांटिटी यहां पे है उसी की सीमा होनी चाहिए और उसी से ये डिवाइड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, e raised to sin x minus 1 अपॉन x. आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो. वी कैन थिंक इट ऑरली. व्हेन x टेंड्स टू 0, sin x टेंड्स टू x होता है. सो दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, e raised to x minus 1 upon x. This will be equal to 1. जो क्वांटिटी e की पावर में वट एवर द क्वांटिटी इज इन पावर ऑफ द e उसी से डिवाइड होना चाहिए और उसी की सीमा लेनी है. सो व्हाट वी गेट, लिमिट x टेंड्स टू 0, e raised to sin x minus 1 upon x, that will be equal to 1. In the same manner, लिमिट x टेंड्स टू 0, a raised to x minus 1 upon x है. a raised to x का प्रसार कर दीजिए. a raised to x इक्वल टू 1 plus x log of a plus x log of a का x square log of a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सो ऑन. और जब मैं इसकी प्रसार करके 1 को कैंसिल करूंगा तो a रेज टू x माइनस 1 अपॉन a, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ a. जो क्वांटिटी यहाँ पे है उसी से डिवाइड होना चाहिए और उसी की सीमा स्थित होनी चाहिए. लेट अस सी अगेन. We have done this question. This was equal to 0. This question we have done, question number 24. This will be equal to 1. Limit x tends to infinity. 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square है. डिनोमिनेटर में 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 1 है. 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 1 है. ऊपर वाली क्वांटिटी n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 होगा. मैं जब अंदर से 3n स्क्वायर प्लस 4n
3n³ प्लस 4n² प्लस 1 लूं, हाईएस्ट पावर को कॉमन लूंगा तो n² विल कैंसिल, 2/18 आएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/9. लिमिट n टेंड्स टू infinity, this will be 3n³ plus 4n² plus 1. Answer will be 1/9. फिर से देखिए. Now after this method of factors के बाद में और फिर after expansion, let us see Del Hospital rule. ये कहता है कि यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx upon gx, fx upon gx 0/0 और infinity upon infinity, this is fx upon gx is 0/0 और infinity. ये कहता है कि if it is not in the form of 0/0 और infinity upon infinity, we shall convert it to in the form of 0/0 और infinity upon infinity. तो ये क्या कहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx upon gx, यदि 0/0 या infinity upon infinity है तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f' upon g'(x). यदि ये फिर से 0/0 और infinity upon infinity आता है तो दिस कैन बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f'(x) upon g'(x). This process will go on. मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं. जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin x upon x है. दिस इज 0/0. मैंने इसको प्रसार विधि से किया था. वी हैव डन इट बाय द मेथड ऑफ एक्सपांशन. लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल. अब अपन देखेंगे कि मैं इसमें डेल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई कर सकता हूं. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0/0 आ गया. मैं इसको डिफरेंशिएट करूं. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. दिस विल बी इक्वल टू cos 0 1. वी कैन डू सो मेनी क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस इससे किए जा सकते हैं. आउट ऑफ ऑल मेथड्स विच मेथड शुड बी अप्लाइड, ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड अपने को सूटेबल लगता है, कौन सा मेथड अपने को सूटेबल लगता है. यदि डिफरेंशिएशन जो है, यदि डिफरेंशिएशन एक या दो बार के बाद में आ जाता है तो डेल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कीजिए. अदरवाइज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन ABCD में दिए हुए हैं उनके लिए पहले अपन क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और उसके बाद या डेल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और या फिर प्रसार विधि लगाएंगे. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x मैंने अभी कर दिया है. ऊपर वाला डिफरेंशिएशन cos x होगा, नीचे वाला डिफरेंशिएशन 1 होगा. x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो cos 0 1 आएगा. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e raised to x minus 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e raised to sin x minus 1 अपॉन x. मैं यदि x टेंड्स टू 0 रखूं तो e raised to 0 इक्वल टू 1 आएगा. 1 minus 1 0 अपॉन 0 आ गया.
मैं ऊपर नीचे से डिफ्रेंशिएशन करूंगा. आई शैल डिफ्रेंशिएट इट डेल हॉस्पिटल रूल लगा के. मैंने पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे से भी बताया है. एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स एक्स होता है, ई रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है. सिर्फ मैं डेल हॉस्पिटल रूल को इलिस्ट्रेट कर रहा हूँ. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया. लिमिट यदि मैं एक्स टेंस टू जीरो लूँ तो ई रेज टू जीरो वन हो गया, कॉस जीरो वन आ गया. सो आंसर इज वन. मैंने क्या बताया? आप प्रसार विधि से कीजिए, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत सारे रिजल्ट्स को अपन ब्रेक करके करते हैं. सारे क्वेश्चन, लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे मुख जबानी हो जाने चाहिए. दे शुड बी डन ऑरली. फिर से देखिए. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वी आर डन दैट. दिस इज इक्वल टू वन. अब बाकी के क्वेश्चंस करने से पहले अपन लिमिट की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करने के लिए, टू ब्रेक द क्वेश्चन और फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वी शुड नो प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट. ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ एक्स, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट. दिस विल बी लैम्डा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स. लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx plus gx, fx plus gx will be equal to limit extends to a fx plus limit extends to a gx. Limit extends to a fx into gx will be equal to limit extends to a fx limit extends to a gx. प्रोडक्ट में अपन दोनों को अलग अलग करके लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx upon gx will be equal to limit extends to a fx upon limit extends to a g. This is very important property. Limit extends to a f dot g of x. Limit extends to a f dot g of x will be equal to f limit of extends to a gx. Now, what is the necessary condition? फंक्शन एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस. फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लॉग ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू लॉग लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स. लॉग लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स. सिमिलरली लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स रेज टू जी एक्स है. Limit extends to a fx raised to gxi. So this will be limit extends to a limit extends to a gx. Similarly, limit extends to a fx will be equal to e raised to, this will be equal to e raised to limit extends to a log of fx. इस प्रॉपर्टी को अपन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए रेज टू एफ एक्स को अपन ई रेज टू एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. लिमिट ए रेज टू एफ एक्स will be equal to limit e raised to x tends to a. Similarly, limit x tends to infinity of fx will be equal to limit x tends to 0 f of 1 by x. अपन इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं और मैनी ए टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बने हुए मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग वन क्वेश्चन.
Last property is this, then we shall do one question. ये कहता है कि limit extends to a. Fx is existing ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स स्थित है जी एक्स इज नॉट एग्जिस्टिंग ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्टिंग नहीं कर रही है तो निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following निम्न में से कौन सी which of the following may exist निम्न में से कौन सी एग्जिस्ट कर सकती है मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करती है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स नॉट एग्जिस्टिंग तो निम्न में से कौन सा एग्जिस्ट कर सकती है पहला दे रहा है ये ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स second is given f dot g of x third is giving log of fx into gx फोर्थ दे रहा है fx into gx ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करती हो लेकिन एग्जिस्ट कर सकता है तो सबसे पहला देखते हैं अपन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एग्जिस्ट नहीं करती है एफ डॉट जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगी लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगी लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट कर सकती है मैं इसका एक उदाहरण देता हूं मैं इसका एक उदाहरण देता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स है एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा एग्जिस्ट करती है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की 0 पे लिमिट नहीं होती है तो अब देखिए x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एग्जिस्ट नहीं करेगी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एग्जिस्ट नहीं करेगी लेकिन x ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपन ने ये क्वेश्चन अभी किया था 0 पे इसकी लेफ्ट लिमिट भी 0 होगी राइट लिमिट भी 0 होगी हालांकि जी एक्स एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट करती है सो एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 0 पे स्थित होगी तो ए इज दिस पी इज दिस so many times this question has been asked D none
इन सारी प्रॉपर्टीज को अपन ध्यान में रखेंगे. We shall keep all these properties in our mind